कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक व्यक्ति रमेश से। रमेश का जीवन कभी बहुत ही खुशहाल और संपन्न था। उसकी खेती अच्छी चल रही थी, परिवार में सब खुश थे और समाज में उसकी इज्जत थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसका भाग्य अचानक बदल गया। लगातार खराब मौसम और बेमौसम बारिश के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। कर्ज में डूबा रमेश तनाव और चिंता में घिर गया। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद यह उसकी जिंदगी का अंत है और इस मुश्किल समय से निकल पाना नामुमकिन है। रमेश की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। गांव के लोग भी अब उसकी मदद से पीछे हटने लगे थे। जिन दोस्तों और रिश्तेदारों ने कभी उसकी प्रशंसा की थी, वे अब उसकी असफलता पर हंस रहे थे। उसकी पत्नी और बच्चे भी इस स्थिति से परेशान थे, लेकिन उनका भरोसा रमेश पर टिका था। परंतु रमेश खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा था कि उसके जीवन की सभी उम्मीदें टूट चुकी हैं। रोजमर्रा की परेशानियों से जूझते हुए रमेश एक दिन गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु ने रमेश की उदासी और चिंता को देखते हुए पूछा, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? रमेश ने अपनी सारी समस्याएं साधु को बता दी। उसने कहा, मेरी किस्मत ही खराब हो चुकी है। मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। अब न मेरे पास पैसे हैं, न कोई सहारा। मेरे सारे सपने खत्म हो गए हैं। साधु ने रमेश की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम जानते हो कि जब अंधेरा गहराता है तभी हमें उजाले की कीमत समझ में आती है। जीवन में कठिन समय का आना जरूरी है ताकि हम अपनी सच्ची शक्ति और धैर्य को पहचान सकें। साधु ने रमेश को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा था। वह राजा बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध था, लेकिन एक दिन उसके राज्य पर दुश्मन ने हमला कर दिया। युद्ध में राजा हार गया और उसे जंगल में भागना पड़ा। अपने राज्य को खोने के बाद राजा बहुत दुखी और हताश हो गया था। उसे लगा कि अब उसका जीवन व्यर्थ है और उसने सब कुछ खो दिया है। राजा जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसने एक मकड़ी को देखा। मकड़ी एक पेड़ की टहनी से लटक रही थी और बार बार कोशिश कर रही थी कि वह अपना जाल बुन सके, लेकिन हर बार वह गिर जाती थी। राजा ने सोचा कि यह मकड़ी कितनी बेवकूफ है, जो बार बार असफल हो रही है और फिर भी हार नहीं मान रही। लेकिन मकड़ी ने हार नहीं मानी। 7वीं बार कोशिश करने पर वह आखिरकार सफल हो गई और उसने अपना जाल पूरा कर लिया। यह देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि असफलता सिर्फ एक मार्ग है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। उसने अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा किया, अपनी रणनीति बनाई और दुश्मन से फिर से युद्ध लड़ा। इस बार वह जीत गया और उसने अपना राज्य वापस पा लिया। साधु ने रमेश से कहा, जीवन में भी हमें मकड़ी की तरह धैर्य रखना पड़ता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर आज का समय बुरा है तो यह भी बदल जाएगा। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। बस तुम्हें अपना विश्वास और मेहनत बनाए रखनी होगी। रमेश ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और उसे अपने जीवन में एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। उसे एहसास हुआ कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, अगर वह धैर्य और विश्वास के साथ मेहनत करता रहेगा तो उसका समय भी बदलेगा। रमेश ने साधु से विदा ली और घर लौट आया। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा और अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश करेगा। उसने अपनी खेती के नए तरीके खोजने शुरू किए, अन्य किसानों से सलाह ली और अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब फिर से उसकी तारीफ करने लगे। रमेश को समझ आ गया था कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और साहस से उनका सामना करें तो सफलता जरूर मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में बुरा समय आता है तो हमें हार मानने के बजाय उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है और हर कठिनाई के बाद सफलता मिलती है। जो लोग धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास से अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, वही असली विजेता होते हैं। इसलिए
अगर आपका समय बुरा चल रहा हो तो यह कहानी याद रखें। कभी हार मत माने, क्योंकि सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो बार बार गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।